हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास क्या है और मानव विकास को सुधारने के कदम। आइए देखते हैं मानव विकास क्या है। मानव विकास से अभिप्राय मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि और मनुष्य के विकल्पों में स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के विकल्प सम्मिलित होते हैं। ठीक है। लोगों के विकल्पों में विस्तार या उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। जब कभी भी हम विकास के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच में संसार की सुख सुविधा व आर्थिक विकास जैसे पक्ष आते हैं। संसार की सुख सुविधा में सुंदर घर, जमीन जायदाद, मोटर कार, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण इत्यादि आते हैं। इन सभी भौतिक संपत्तियों को जब कभी भी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े रुपए के मूल्यांकन में बदला जा सकता है। आज पूरी दुनिया आज दो खेमों में बटी हुई है। एक ऐसे देशों का समुदाय है जो विकास युक्त है, पूर्ण विकसित है, तथा दूसरा बहुत बड़ा ऐसे देशों का समूह है जो विकासशील है, यानी विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, विकास हो रहा है उनका, अभी तक पूरा उनका विकास नहीं हुआ है। इन खेमों के आधार पर आर्थिक विकास के स्तर है। ठीक है। इस प्रकार की परंपरागत आर्थिक सोच आज भी व्याप्त है, परंतु अब एक नई सोच जो आर्थिक विकास से हटकर विकास की उन्नति के लिए मानव विकास को आवश्यक समझती है। दो विश्व अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब अल हक एवं प्रोफेसर अमूर्त सेन ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया है और तब से संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक का परिकलन करके एक रिपोर्ट प्रकाशित करता आ रहा है। इस रिपोर्ट को मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है। इस रिपोर्ट में विश्व के सभी देशों में हो रहे मानव विकास को सुनिश्चित किया जाता है। रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक देश की विकास की प्रगति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी व निम्न श्रेणी, इन 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। मानव विकास को सुधारने के कदम। विकसित और विकासशील देशों में मानव विकास की अति दयनीय छवि को देखते हुए इसमें सुधार लाने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है अत्यधिक निर्धनता एवं भूख का उन्मूलन। निर्धनता और मानव विकास में सीधा संबंध है। अगर कोई देश गरीब है तो उस देश के मानव विकास का आंकड़ा असंतोषजनक रहेगा। लोगों को विभिन्न असमताओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे अशिक्षिता, अल्पायु आदि। ये असमताएं सामाजिक बुराइयों से युक्त त्रुटिपूर्ण दायरे को बनाती है। अतः विकासशील और कम विकसित देशों का ये अभिलंब लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसे लोगों की संख्या में कमी लाए जो प्रतिदिन $1 से भी कम कमाते हैं। साथ ही भूख से पीड़ितों की संख्या में भी कमी लाना आवश्यक है। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं आप पढ़ के सुना दूंगी, आप अच्छे से समझ जाओगे। सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि अशिक्षिता अनेक सामाजिक कठिनाइयों को उत्पन्न करती है। आज के समय में विशेष रूप से लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। ऐसा पाया गया है कि जिस देश में महिलाओं को, विशेष रूप से गांव की महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा दी गई है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर और बच्चों की मृत्यु दर में कमी होती है, जैसे कि श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया, केरल में लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में कमी आई है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी जगह बच्चों को, लड़का हो या लड़की, दोनों को एक समान प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। थर्ड पॉइंट है लिंग समानता को प्रोत्साहन और महिला सशक्तिकरण। ऐसा पाया गया है कि विकासशील और कम विकसित देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के नामांकन में
नामांकन में लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण ये है कि इन देशों में और खासकर गांवों में माता पिता लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, उनकी शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जबकि लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। उनका मानना है कि लड़कियों का काम घर संभालना, घर के काम करना और बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना है। लड़कियों की विवाह की उम्र बहुत कम होती है। प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने की दर लड़कियों में बहुत अधिक है, क्योंकि उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंग विभेद का उन्मूलन अत्यावश्यक है। इसके साथ ही महिलाओं को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराकर उन्हें सशक्त करना आवश्यक है, या स्वयं रोजगार सुनिश्चित करना जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। सशक्तिकरण हर व्यक्ति विशेष की वांछित प्रक्रिया है, जिसमें अत्यधिक गरीब को शामिल कर उन्हें अपनी जिंदगी की कमान संभालने को दी जा सकती है। ठीक है। 4th पॉइंट है बच्चों की मृत्यु दर में कमी। विकासशील और कम विकासशील देशों, खासकर गांवों में गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और अल्पोषण बहुत अधिक होता है। इसका कारण उन्हें बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, और महिलाओं से पैदा हुए बच्चे 5 वर्ष की उम्र में, ऐसी महिलाओं से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो 5 वर्ष की उम्र होने तक मर जाते हैं। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक है। कम आमदनी और गंदगी बच्चों की बीमारियां मृत्यु दर को बढ़ावा देती है। ठीक है, बच्चों की बीमारियां, एक तो कम आमदनी और ऊपर से गंदगी, तो बच्चों की बीमारियां व मृत्यु दर को बढ़ावा देती है। बच्चों की मृत्यु दर में कमी पारिवारिक ढांचे की स्थिरता प्रदान कर सकती है और परिवार का आकार छोटा रखने में मदद कर सकती है। 5th पॉइंट है मातृ स्वास्थ्य में सुधार। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि गरीब देशों में कुपोषण, अल्पोषण और गंदगी के कारण गर्भवती महिलाओं में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके कारण बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, खासकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। गरीब देशों में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर अप्रत्याशित रूप से अधिक है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मातृ स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है, खासकर गर्भ पूर्व और गर्भ के बाद के समय में। 6 पॉइंट HIV, एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों से मुकाबला। 1980 के दशक के शुरुआत से दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीकी देशों में HIV, एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जिससे पुरुष, महिला और बच्चों की मृत्यु हो रही थी। विशेष रूप से मासूम बच्चे इस बीमारी का शिकार बन रहे थे। ऐसा अनुमान है कि 21वीं शताब्दी के बीच तक गरीब देशों में ये बीमारी का रूप ले लेती, महामारी का रूप ले लेती और वहाँ की सरकार का अधिकांश धन इस बीमारी से मुकाबला में खर्च हो जाएगा। इस बीमारी के साथ ही मलेरिया भी बहुत गंभीर विचारणीय विषय है, क्योंकि इन बीमारियों को वश में करने के हर प्रयासों के बावजूद भी बहुत कम सफलता मिली है। अगर इन बीमारियों पर काबू में नहीं किया गया तो मानव विकास में सुधार की कोई आशा नहीं रहेगी। पर्यावरण धारणीय सुनिश्चित करना। वाहनीय विकास एक विस्तृत संकल्पना है जिसमें आर्थिक उन्नति भी शामिल है। संकल्पनिक रूप से वाहनीय विकास एक अच्छे स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका वर्तमान पीढ़ी इस उद्देश्य से उपयोग करती है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इसी प्रकार के स्रोत प्राप्त हो। व्यवहारिक स्तर पर इसे विकास परियोजना के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वाहनीय विकास एक ऐसा विकास है जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें वह भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा होने की योग्यता पर समझौता नहीं करता। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।